हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने वाली हूँ जितने भी कमेंट्स आए हैं। कमेंट्स ये हैं कि कई लोगों के पारिजात के पौधे में जो है फूल नहीं आ रहे हैं। कई लोग के पारिजात के पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं। पारिजात को कटिंग से लगाना सही रहता है या सीड से लगाना सही रहता है? पारिजात को लगाने के कितने समय के बाद उसमें फ्लावरिंग होती है? पारिजात को किस दिन लगाना चाहिए? और पारिजात की कटिंग लगने के बाद भी सूख जाती है या फिर नर्सरी से हम लोग पौधा लेके आते हैं, घर में लगाते हैं, वो नहीं लगता है, सूख जाता है। इस तरह के कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, सबके मैं आज रिप्लाई करने वाली हूँ सभी कमेंट्स का। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, यदि आपके भी पारिजात के प्लांट में जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि इस समय रेनी सीजन जो होता है उसमें इसमें फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। आप देख रहे होंगे मेरा पारिजात की जो पौधा है, इसका पेड़ ही होता है फ्रेंड्स बड़ा सा, तो उसमें देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो रेनी सीजन में दशहरे के टाइम में से इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस समय जो है यदि आपके नहीं हो रही है फ्लावरिंग तो आप सिर्फ दो बातों का ध्यान रखिए। एक तो आप ये देखिए कि आपका जो पारिजात का पौधा है वो आपने उसमें धूप कितनी मिल रही है उस पौधे को। कम से कम 3-4 घंटे की धूप पारिजात को मिलनी चाहिए, नहीं तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। और दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि आप उसको फर्टिलाइज़र किस तरह का दे रहे हैं। आप जो है पारिजात को जो है एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, एसिडिक करनी होती है, तो आप काऊ डंग या फिर इस तरह का कोई भी दूसरा फर्टिलाइज़र उसमें डाल दें। यदि आपने ज़मीन में लगा रखा तो आपको ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि आपने उसे पॉट में लगा रखा है तो आपको उसको फर्टिलाइज़र का भी ध्यान रखना होगा, पानी का भी ध्यान रखना होगा। तो आप गमले में लगा रखा है तो काऊ डंग या इस तरह का जो एसिडिक होता है फर्टिलाइज़र वो आप इसमें डालें और धूप में रखें। बस दो बातों का ध्यान रखेंगे तो जो है आपके पारिजात में ज़रूर फ्लावरिंग होगी फ्रेंड्स। और है कि मैं और दूसरा प्रश्न में का उत्तर मैं दे रही हूँ कि पारिजात को सीड से लगाना सही रहता है या फिर उसको कलम से लगाना सही रहता है, और कितने समय के बाद उसमें फ्लावरिंग होती है। इसका जवाब ये होगा फ्रेंड्स कि यदि हम पारिजात के पौधे को हम सीड से ग्रो कर रहे हैं तो उसको उसमें फूल आने में 1 साल लग सकता है। 1 साल तब लगेगा जब आप उसकी प्रॉपर केयर कर रहे होंगे, उसकी सनलाइट और फर्टिलाइज़र का ध्यान रख रहे होंगे, तो 1 साल में जो है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। यदि आपने धूप उसको नहीं मिल रही है पौधे को और उसमें खाद आप ठीक ढंग से नहीं डाल रहे हैं तो 3 साल तक भी आपके पौधे में जो है फूल नहीं आएंगे। आप दो बातों का ध्यान रखिएगा, मैंने पहले आपको बता दिया है फूल आने के लिए क्या करना होता है। तो और यदि आप कटिंग लगाएंगे और कटिंग आप मैच्योर जो ब्रांच होगी उसको कट करके लगाएंगे तो आपका जो है 6 महीने के बाद ही उसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो कटिंग से लगाना मुझे ज़्यादा सही लगता है क्योंकि जल्दी से हमको फ्लावर मिल जाते हैं पारिजात के। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चन आ रहे थे कि सवाल आ रहे थे, और फ्रेंड्स इसको किस दिन लगाना चाहिए, ये भी सवाल काफ़ी आता है। इसको लगाने के लिए हम रेनी सीजन में इसको लगा सकते हैं। रेनी सीजन में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक हम इसको लगा सकते हैं। इसकी कटिंग को यदि हम लगा रहे हैं या इसकी सीड्स भी हम लगा रहे हैं तो उस समय लगाना, क्योंकि उस समय हमारे आसपास की जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर होता है तो लगने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। उस समय लगाएं। और किस बार को लगाना है, किसी भी बार को हम इसको लगा सकते हैं फ्रेंड्स, और इसको हमने पूरब दिशा में ही लगाना चाहिए। और इस पौधे की मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी है। इसके फूल, पत्तियाँ, शाखाएँ, तना, इसके वक्खल और इसकी जड़ सभी जो है हमारे आयुर्वेद में काम आते हैं। इसके पत्तियों का जो काढ़ा होता है वो गठिया या घुटनों में दर्द होती है उसमें जो है बदन दर्द, इन सब में जो है राहत मिलती है। और बुखार भी, जो पुराना क्रॉनिक फीवर होता है, इसके पत्तियों का काढ़ा पीने से वो भी ठीक हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसके बहुत सारे इसके मेडिसिनल वैल्यू भी है और इसका धार्मिक भी इसका महत्व है।
अब कई सवाल ये भी आते हैं कि हम लोग कटिंग लगाते हैं, लग जाती है लेकिन लगने के बाद सूख जाती है। तो फ्रेंड्स इसके पीछे कारण होता है, आप जब भी कटिंग लगा रहे हो तो आप कटिंग मैच्योर लें। मैंने कटिंग किस तरह से लगाई जाती है ये वीडियो मेरा है ऑलरेडी चैनल पर। आप जो है लगाने का समय आप रेनी सीजन में ही इसकी कटिंग लगाएं तो जो है लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और यदि रेनी सीजन में एक दिक्कत होती है और समय तो जो है पूरे हमारी एयर जो होती है आसपास की उसमें मॉइस्चर रहता है, तो इतनी जल्दी पौधा जो हमारी कटिंग होती है वो सूखती नहीं है, लग जाती है रेनी सीजन में, लेकिन लगने के बाद कई बार सूख जाती है फ्रेंड्स। क्योंकि होता ये है कि इस समय बारिश होती है, बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ़ हो जाता है, तो जो भी धूप आती है वो काफ़ी तेज़ धूप आती है, तो उससे पौधा सूखने का जो है चांसेस रहते हैं। तो आप अपने पौधे को यदि पॉट में लगा रहे हो तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर उसमें डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ रही हो। उसको शेड में रख दें, थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए एरिया, बिल्कुल डार्क नहीं होना चाहिए, अंधेरे जगह में नहीं रखना है, रोशनी हो भरपूर लेकिन डायरेक्ट सन उस पौधे पर ना पड़ रहा हो, इस बात का ध्यान रखें। और यदि आपने ज़मीन में लगाया है तो आप वहाँ पर छाया की व्यवस्था कर दें। और एक कारण तो ये होता है, और दूसरा होता है कि हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं यदि पॉट में लगा रहे होते हैं तो उसके कारण सड़ जाती है। और तीसरा होता है कि हम जो है उसमें फर्टिलाइज़र अधिक डाल देते हैं। एक तो गर्मी का सीज़न होता है, ऊपर से फर्टिलाइज़र की वजह से और भी गर्मी के कारण जो है वो पौधा सूख जाता है। आप अपनी कटिंग लगा रहे हैं तो फर्टिलाइज़र बहुत ही कम डालें या ना डालें। आप जब जाड़े आने लग जाते हैं अक्टूबर तक, वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है आपका पौधा, तो तब आप अक्टूबर के बाद ही उसमें फर्टिलाइज़र डालें। बस आपको जो है इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखना होगा यदि आपकी कटिंग लगने के बाद सूख रही है तो। छाया करनी है और फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, पानी ठीक ठाक ही रहने देना है, मॉइस्चर रहनी चाहिए थोड़ी सी उसकी सॉइल, और ज़्यादा सॉगी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा पानी से भी सूखता है और कम पानी से भी सूखता है, और फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, आपकी कटिंग नहीं सूखेगी। इसी बात का ध्यान आपने जब आप जो है नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो भी इसी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आप और इसके अलावा भी एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो आप पौधा लेके आते हैं घर में, उसको तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं, तो ये भी एक कारण होता है पौधे के जो है सूखने का। क्योंकि वहाँ और नर्सरी में और आपके घर के जो वातावरण है उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो आप लेके आएँ पौधे को घर पर, आपको जिस जगह पर पौधा लगाना है वहाँ पर उसको 1 वीक के लिए ऐसे ही छोड़ दें, हल्का सा उसमें पानी डालते रहें, बस इस बात का ध्यान रखें। जब वो वहाँ के हिसाब से ढल जाएगा तो उसके बाद ही उसकी रिपोर्टिंग करें, और रिपोर्टिंग आप शाम को ही करें। रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो सॉइल जो मिक्स बना रहे हैं उसमें जो है फर्टिलाइज़र बहुत ही कम डालें, और जो है रिपोर्टिंग करने के 2-3 दिन तक आप जो है उसको जो है शेड में रख दें। इतनी बातों का आप यदि ध्यान रखेंगे तो आपकी जो है आपका जो प्लांट है जो नर्सरी से लेके आए हैं आप, वो बिल्कुल भी सूखेगा नहीं। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, कमेंट्स आ रहे हैं कि पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो फ्रेंड्स ये पीले पड़ने का कारण है ओवर वाटरिंग। आप अधिक पानी दे रहे होंगे, यदि आप पॉट में लगा रहे होते हैं, गमले में लगा रहे होते हैं तो पानी अधिक देने से पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। यदि ज़मीन में पौधा लगा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बरसात का पानी आता है क्योंकि काफ़ी एरिया होता है जो है नीचे ज़मीन सोख कर लेती है पानी को, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि आप पॉट में लगा रहे हैं और आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो आपका पौधा निश्चित ही सूखेगा, आप इस बात का ध्यान रखें। और जो है अधिक फर्टिलाइज़र भी ना दें पौधे को यदि आपका पौधा छोटा है तो। ये 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल भी सूखेगा नहीं और आपका पौधा पीला नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और आपको यदि अच्छा लगा तो आप जो है शेयर करिएगा औरों के साथ भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।